500 टन स्टील की चेन उस आदमी के पैरों पर बांध दी गई और फिर वे दोनों ने नाव का ढक्कन समंदर में गिरा दिया। उस व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर हेंगे की पिस्तौल चुरा ली और फिर ऊपर बोट की दीवार को कसकर पकड़ लिया और पिस्तौल से एक राउंड फायर किया। पहली गोली लंबे बाल वाले के पर कुछ चिर के आर पार हो गई और दूसरों गोली से होगे के कान कुछ चिर के निकली, लेकिन अचानक उसने सोचा कि संकट हल हो गया है, लेकिन उसके पैरों के नीचे नाव की टोपी अभी भी खींच रही थी और इससे भी अधिक भयानक ये था कि हेगे कॉकपिट की ओर रेंग रहा था। उसने तुरंत बोट की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं इस तरफ का पहाड़ भी भयानक स्थिति में था। उसने बोट की दीवार को कसकर पकड़ रखा था और जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन स्पीड बोट बहुत तेज थी और जल्द ही लहरों के प्रभाव और नाव के ढक्कन के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण वह उसे सीधे विशाल महासागर में बहा ले गई। जैसे ही नाव का ढक्कन जमीन पर उतरा, आदमी भी उसके साथ डूब गया और अब उसे जंजीर तोड़नी होगी, अन्यथा वह हमेशा के लिए समुद्र की तलहटी में डूब जाएगा। लेकिन काफी देर तक खींचने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय उसने अचानक पिस्तौल देखी जो अभी अभी गिरी थी और फिर उसने तुरंत अपनी नाव की टोपी खींची और समुद्र के पानी के बल का इस्तेमाल किया। वह कार्टून की तरह पिस्तौल की ओर झपटा और पिस्तौल से जंजीर तोड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। 3-4 बार छलांग लगाने के बाद आखिरकार वह पिस्तौल पाने में सफल हो गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत अपने पैर फैलाए और निशाना साधने की स्थिति बदल दी। फिर उसने गहरी सांस ली। जाहिर तौर पर वह गोली चलने के लिए तैयार था, लेकिन क्या ये छोटी पिस्तौल सचमुच इस 100 पाउंड की चेन को तोड़ सकती है? नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।